राधे राधे। आज मैं आप लोगों के सामने रिलेशनशिप रीडिंग कर रही हूँ। सो थिंक ऑफ अ पर्सन इन योर लाइफ। वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, या कोई और भी हो सकता है, मदर, फादर, या जिससे आप स्पेशल बॉन्ड या बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो। थिंक ऑफ दैट रिलेशनशिप एंड चूज वन कार्ड। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2. Giving you few seconds to choose your card. All right. So we will go with pile number 1. Card number 1. इस रिलेशनशिप में मेरे को दिखा रहा है बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन. दिस कुड बी नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑल्सो. कंट्रोल है. कोई आपको कंट्रोल कर रहा है. आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, शायद मैनिपुलेट कर रहा हो, शायद इमोशनली कंट्रोल करना चाह रहा हो, या फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है. इफ दिस इज फॉर पार्टनर एंड लवर, मतलब इमोशनल लव से ज़्यादा फिजिकल लव ज़्यादा है. पुलिंग सम मोर कार्ड्स फॉर दिस पाइल. यस, कोई एक बंदा ट्रैप्ड फील कर रहा है या बॉन्डेड फील कर रहा है कि बस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, या मतलब मतलब इस रिलेशनशिप से निकलना भी नहीं चाहते, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैवी लग रही है, टू टायर्ड, टू एग्जॉस्टेड लग रहा है. यहाँ पे मेरे पास कार्ड्स हैं ट्विन फ्लेम के. मैं वहाँ से भी कार्ड्स निकाल रही हूँ फॉर पाइल नंबर 1. सो जो अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या तो इमोशनल ट्रॉमा या इमोशनल एग्जॉशन, ये आपका एक सोल लेसन है. यहाँ पे जो कार्ड आया है ट्विन फ्लेम, दिस इज़ फॉर लुकिंग फॉर लर्निंग एक्सपीरियंस. जो भी आपके साथ हो रहा है, दिस इज़ फॉर लर्निंग एक्सपीरियंस. आपको कुछ सीखना है. एंड सेकेंड कार्ड आया है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. इट्स टाइम टू शो सम सेल्फ लव. सो ओवरऑल जो ये कार्ड्स मेरे को दिखा रहे हैं कि एडिक्शन है, थोड़ा नेगेटिव इन्फ्लुएंस है इस रिलेशनशिप में, बट दिस इज फॉर योर लर्निंग, फॉर योर ग्रोथ. कोई लेसन है. जब तक आप वो लेसन लर्न नहीं कर लेते, तब तक ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा. इमोशनल एग्जॉशन, टायर्डनेस रहेगी. एंड गाइडेंस फॉर यू इज टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. इट्स टाइम टू शो सम सेल्फ लव. एंड वन कार्ड फ्रॉम दिस लवर्स डेक की फाइनल मैसेज क्या आ रहा है फॉर क्लैरिटी. I'm pulling card from this lovers deck. So what's the final message for pile number 1? It shows transformation. Your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transforms all things. This is a फाइनल कंफर्मेशन. जो अभी कार्ड्स आए हैं उनसे कनेक्ट भी हो रहा है कि जो लेसन आप लर्न करेंगे उससे आपका बॉन्ड डीपर होगा. सो पाइल नंबर 1, वट एवर इज हैपनिंग, लर्न द लेसन, लर्न टू सी द पैटर्न. जो लेसन है आप उसको लर्न कीजिए. एंड सेल्फ लव में थोड़ा टाइम ज़्यादा कीजिए. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. यू आर इम्पॉर्टेंट. यू आर डिवाइन गिफ्ट. And this don't worry, this transformation is about to deepen your relationship. So pile number 1, if this resonates with you, kindly like, comment and share. Now we will go with pile number 2. Okay, so pile number 2, रिलेशनशिप इज़ मोर अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. मतलब अगर आप पार्टनर हैं, मैरिड कपल हैं, तो इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल कर रहे हैं. एक दूसरे की तरफ केयर है, बट एक इमोशनल अटैचमेंट नहीं है. कार्मिक रिलेशनशिप. दिस फील्स मोर अबाउट कार्मिक रिलेशनशिप. नाउ द सेकेंड कार्ड इज किंग ऑफ वैंड्स. ये वही दिखाता है कि कंट्रोल है. एक पर्सन पूरा कंट्रोल कर रहा है, एक थोड़ा सेक्रीफाइस कर रहा है या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है. दिस रिलेशनशिप इज़ मोर अबाउट कार्मिक अकाउंट क्लियरेंस. सो पॉइंट नंबर 2, दिस कैन बी अ कपल, मैरिड कपल और पार्टनरशिप और फ्रेंडशिप. दिस
is not bringing a emotional love between these two people. So this is definitely a karmic relationship, and this there is a soul lesson, karmic account that needs to be cleared in this relationship to move on or deepen, or if one needs to break free. Now let's see what the twin flame card brings here. And the twin flame card also confirms the karmic, which means that जो भी आपने पास्ट कर्मा किए हैं या जो भी अभी तक आपने कर्म किया है इन योर लास्ट बर्थ और इन प्रीवियस पास्ट, वो अब आपके सामने आ रहा है। जैसा भी आपके कर्म होंगे वैसा ही फल आपको मिल रहा है, वैसा ही इट्स अ मिरर रिलेशनशिप। सो यू नीड टू एनालाइज योर सेल्फ कि किस कार्मिक अकाउंट का क्लियरेंस हो रहा है ये। थिंक ट्वाइस, समथिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर हाई गुड। अगर आप इसको ऐसे ही जाने देंगे या ऐसे ही ब्रेक फ्री करेंगे या ऐसे ही बिना सोचे समझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे, देन इट इज़ नॉट गुड फॉर योर ट्विन फ्लेम, फॉर योर हाई गुड। सो दिस देयर, अभी आप जो भी डिसीजंस ले रहे हैं, यू नीड टू थिंक ट्वाइस अबाउट दिस रिलेशनशिप. There is something hidden in this relationship, and you need to know that before you take a final decision. First take, let's see what comes. Card says forgiveness. Yes, since this is a karmic account relationship, karmic relationship, so you need to focus on your energy on forgiveness. जो पास्ट में हुआ है उससे बस एक लेसन लर्न कीजिए एंड फॉरगिव योर सेल्फ, फॉरगिव दिस पर्सन एंड जस्ट मूव ऑन। मतलब कार्मिक अकाउंट खोल के एक लव अकाउंट खोलना है। सो यू नीड टू स्टॉप फोकसिंग ऑन वॉट एवर हैपन्ड इन द पास्ट, या जो भी आपके रिलेशनशिप में आपको हर्ट कर रहा है, you need to forgive that. Forgive this person, forgive yourself, learn, be strong, and move. This year itself is a year of clearance of karmic accounts. So focus on your energy on this. Please like, comment, and share if this resonates with you.